हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन एसएसबी। आज हम बात करेंगे कुछ एसएसबी से हट करके। दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोरिलेटेड टू एसएसबी और आवर लाइफ, जो कि जेंटलमैन कैडेट्स, मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी का एडजटेंट लेफ्टिनेंट कर्नल प्रताप सिंह आपका आईएमए में स्वागत करता हूं। आज आप एक नई जिंदगी में कदम रख रहे हैं और मैं यकीन रखता हूं कि आप अपने आप को हर कदम पर इस ग्रेट इंस्टीट्यूशन के काबिल साबित करेंगे। हमारे आज के मेजर यूथ के अंदर लैग करता है। मैं बात करने वाला हूं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। हम एसएसबी के बारे में पढ़ते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, हर चीज़ करते हैं, बट एट द लास्ट टाइम हमारे अंदर टाइम मैनेजमेंट की कमी है। इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट यू डिड ड्यूरिंग कोरोना लॉकडाउन पीरियड। इट इज ऑल्सो आस्क्ड दैट व्हाट इज योर डेली रूटीन, व्हाट यू डू इन योर फ्री आवर्स, हाउ यू यूटिलाइज्ड the internet. These are some questions which actually reflect that time management is very necessary. हम कंप्लेन करते हैं, कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं, स्क्रीन आउट होते हैं, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता कभी साइकोलॉजी टेस्ट में, जीटीओ टास्क में, राइट। हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट तब होती है जब हमारा एसएसबी कॉल लेटर आता है। वी आर एक्चुअली नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली। मैं यहाँ पर सिर्फ एसएसबी के बारे में नहीं बोलूँगा। आई एम टॉकिंग अबाउट योर लाइफ टाइम, योर सिक्योरिटी, योर करियर। जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, कुछ लोगों का ऑलरेडी प्लान होता है पहले से ही कि हमारा गोल ये होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, जनरली टीनेजर्स या फिर ग्रेजुएट जो होते हैं, फाइनल ईयर में आए तब जाके सोच रहे हैं कि हाँ अब मेरा प्लान बना है, अब जाके मैं सीडीएस का एग्ज़ाम दूंगा या कैट का एग्ज़ाम दूंगा, और लास्ट टाइम में प्लानिंग कर रहे हैं और 2 महीने या 3 महीने में प्रिपरेशन करके वो सोचते हैं हम लोग, और एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप से कि मैं रिजल्ट दूंगा वहाँ चेक करके। बट यू शुड ऑल्सो नो दैट रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। फौजी बनना इतना आसान नहीं है जी सी कमान। चलो, It took also many years to build. So you have to also, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। आजकल के यूथ मोस्टली अपने आप से पूछो, आज के दिन में आपने कितने आवर्स अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ करे थे। मैं ये नहीं बोलता एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए कि आपको पढ़ाई ही करनी है, आप कोई भी स्किलफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हो, like singing, dancing, painting, sketching, guitar, any instrument। और मैं कहता हूँ टाइम वेस्ट किसे कह सकते हो आप, excessively involving yourself to social media। अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अ रॉन्ग डायरेक्शन। व्हाट्सएप में लगे पड़े हैं दिन भर। आजकल नया आया है पबजी। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी गेम्स और एनीथिंग, बट एक्सेसिवली यूज करना एक्चुअली डेट्रीमेंटल फॉर अस। सोशल मीडिया में चैटिंग में लगे पड़े हैं, यूट्यूब की वीडियोस, अननेसेसरी वीडियोस विच यू हैव लाइक, सब्सक्राइब, वही देखे जा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तुमको रियलाइज होता है, रिग्रेट होता है सोने से पहले कि आज तो मैंने कुछ यूटिलाइज करा ही नहीं टाइम। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, टाइम मैनेजमेंट की आपके अंदर कमी है। उस टाइम मैनेजमेंट को आप एफिशिएंट, अपने टाइम को वैल्यू समझो। इवन एक सेकंड आप अगर किसी को दे रहे हो दैन उसकी वैल्यू आपको जाननी चाहिए। दिस इज द टाइम दैट यू शुड एफिशिएंटली यूटिलाइज इट। अपना डेली रूटीन बनाओ। सब फर्स्ट ऑफ ऑल डेली रूटीन बना करके अपने बॉडी पे वर्कआउट करो।
that is essentially required not only for SSB but for your body, for your personality, लाइफ टाइम तक आपको हेल्प करेगी। अपना शेड्यूल बना करके अगर आपने डिसाइड करा है मुझे मॉर्निंग में उठ करके 5 AM पे 5 to 6 AM पे मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो आप एक्सरसाइज करोगे, ठीक है। अगर आपने इवनिंग में डिसाइड करा है, अगर आप 5 to 7 PM या फिर 5 to 6 PM 30 PM जो भी है उसमें आपको अगर गेम्स खेलने हैं, स्पोर्ट्स खेलने हैं, देन डेफिनेटली यू शुड बी। ऐसा नहीं कि जाकर के आप अपने दोस्त से जाकर के मिलोगे और कुछ भी आप मस्ती खोल करोगे। यू शुड नो योर कैरियर पर्सपेक्टिव। आपका कैरियर अलग है, आपके फ्रेंड का कैरियर अलग है। इफ ही इज इंटरप्टिंग यू मोर, समटाइम्स हमारा जो होता है इस फेस में जनरली डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी होता है। अगर कोई भी पर्सन आपको आगे कुछ भी कह जाता है या फिर कुछ भी अपनी लाइफ के बारे में बताता है, तो जनरली वी गेट डिस्ट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम या हर, अपने गोल से भटक जाते हैं, हो जाता है, और हमारे माइंड में वही चीजें चलती हैं। सो ट्राई टू मेक, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको फ्रेंड से दूर रहना चाहिए या फिर अनसोशल रहना चाहिए, अपने उसमें ही लगे रहना चाहिए। आई एम सेइंग कि आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, अपनी वैल्यू समझो और एक डिप्लोमेटिक वे में अपना टाइम निकाल करके वहां से एस्केप हो करके आप अपने पर्टिकुलर टास्क को, अपने गोल को, उसको कंप्लीट करके वहां पर उस पर टास्क अपना कंप्लीट करो। डेली शॉर्ट टारगेट्स बनाओ, उसको अचीव आपने कर रहे हैं, उसको करना है। अपनी स्किल्स पे वर्क करो, एसएसबी के अकॉर्डिंग अपने आप को उस काबिल बनाओ। अगर आपको लीडर बनना है, अपनी स्किल्स पे वर्क करो। आप अननेसेसरी, अगर सपोज आपको एग्जांपल, शायद आप उस समय जब आप काम कर रहे थे, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था, लेकिन आपका कोई एक मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है, मैसेंजर या फिर व्हाट्सएप या फिर फेसबुक, कहीं से भी आपको मैसेज आया और आप उसमें घंटों लगा दिया आपने चैटिंग में, बातें करने में, फोन कॉल आता है आपका। क्या है ये? बेसिकली यू आर बीइंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशंस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो इसको अवॉइड करने के लिए, इसको सही करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बेसिकली आप या तो उसके नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, सेटिंग में जाकर के नोटिफिकेशन ऑफ कर दो और एक डेजिग्नेटेड टाइम बनाओ कि मैं इस टाइम ही अपना व्हाट्सएप या सोशल मीडिया कोई भी मैसेजेस या फिर नोटिफिकेशन देखूंगा, ठीक है। इन दिस वे यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज योर टाइम। अदर वे इज लाइक समटाइम्स हमको टाइम एफिशिएंटली यूज करना है। सो व्हाट वी कैन यूज इज लाइक व्हेनेवर वी आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कम्यूटिंग, राइट। सो उस समय ईयरफोन लगा करके यू कैन लिसन टू गुड न्यूज और एनी गुड न्यूज और लाइक good YouTube channel even. So in this way you can efficiently use your time. Time is limited and you have to utilize it in as best as possible manner. आपको जिम जाना है या फिर आपको कोई स्पोर्ट्स खेलनी है, फुटबॉल खेलना है, चलो आपने पढ़ाई ही करनी है, तो that actually requires एनर्जी ना। तो उस एनर्जी को मिलने के लिए, उस एनर्जी को एफिशिएंसी के साथ वर्क करने के लिए आप वो एफिशिएंसी लगाओगे कब? जब आपका एडिक्वेट रेस्ट होगा, प्लानिंग होगी, टाइम दिया होगा। बट वो एनर्जी आपने कहाँ शिफ्ट करी है? वो आपने व्हाट्सएप के मैसेजिंग में लगाई है, 2-2 घंटे चैटिंग करके, आपने 2-2 घंटे बात करके, आपने रात भर अपना 12-1 बजे तक उठ करके आपने चैटिंग करी हो, बात करी हो, कुछ भी करी हो, वीडियोस वॉच करी हो। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो चुका है वेब सीरीज देखना। इट इज़ गुड, आप वेब सीरीज देखो, बट डेजिग्नेशन के साथ, टाइम के साथ, 1 घंटे 1.5 घंटे पर डे के साथ देखो। एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी, बट गिविंग योर होल डे, आप 7 से 8 घंटे की सीरीज एक ही दिन में देखे जा रहे हो एंड डूइंग नथिंग। आप अपनी स्किल्स पे वर्क नहीं कर रहे हो, अपने वर्कआउट पे वर्क नहीं कर रहे हो, अपने फिजिकल एक्सरसाइज पे वर्क नहीं कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी को लिए वर्कआउट नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने में यू आर नॉट वर्किंग आउट योर सेल्फ। इंस्टेड यू आर सराउंडिंग योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव वाइब्स। अब नेगेटिव वाइब्स समझ जाओ, हर जगह से हो सकती हैं। इट कैन बी योर फ्रेंड सर्कल, इट कैन बी योर सोशल मीडिया इटसेल्फ। आपके ने क्या क्या पेज लाइक कर रहे हैं फेसबुक में, कौन कौन से आपने यूट्यूब में सब्सक्राइबर बैठाए हुए हैं, दैट रियली मैटर्स। आपने इंस्टाग्राम पे किस को फॉलो किया हुआ है, दैट रियली मैटर्स। एंड द काइंड ऑफ मूवीज यू आर एक्चुअली फॉलोइंग, वो भी मैटर करता है। इसलिए बोलता हूँ यू शुड बी सराउंडेड विद अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ऑलवेज बी पॉजिटिव। उसके लिए एक आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा, प्लानिंग करनी होगी। दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर टीनेजर्स। अपना शेड्यूल बनाओ, 21 डेज तक फॉलो करो उसको,
उस फॉलो करोगे 21 डेज के बाद आपकी हैबिट में इनबिल्ट आ जाएगा। अपने अंदर गिल्ट फील होना चाहिए आपको कि मैंने टाइम वेस्ट करा है। अपना एक गोल सेट करो, ठीक है, प्रैक्टिकली अप्रोचेबल, जो कि आप सही में कर सकते हो। अब से अपने आप को 6 महीने 8 महीने आगे देखो कि आप 8 महीने पर क्या बनने चाहिए। आपके पास ये होना चाहिए कि आपके पास एक जॉब होनी चाहिए सिक्योर, ठीक है। मैं जानता हूँ, यस, आपका एक डिफेंस एस्पिरेंट हो आप लोग, आपको डिफेंस में जाना है, डाई हार्ड फैन हो, बट उसके अलावा भी अपना बैकअप ऑप्शन रखो, बिकॉज अनलेस यू आर सिक्योर, ठीक है, आपके जो नियर एंड डियर वंस वो भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो फिर उस रिस्पेक्ट को गेन करने के लिए, सिक्योर होने के लिए आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सिक्योर बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए? इफेक्टिव प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अपना एसएसबी को भी टाइम मैनेज करना है, अपनी जॉब सिक्योर करनी है, और आप कोई ना कोई एग्जाम भी क्रैक करना है, ठीक है। यू शुड बी हैविंग ऑल द थिंग्स सिक्योर विद योर हैंड। टाइम इज लिमिटेड, टाइम कभी वापस नहीं आता है। कभी भी कोई भी वर्क पेंडिंग मत रखो। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन डे अगर आपने कोई काम स्किप कर दिया या फिर किसी कारणवश आप वो काम नहीं कर पाए, तो उस टारगेट को जो आपने छोड़ा है उसको डबल अप करो। नेक्स्ट डेज उसको आपको अपना जो आपने वर्क पहले छोड़ा था उसको कंप्लीट करना है। आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा प्लानिंग के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए। व्हाट यू कैन डू इज दैट डेली आप अपने सेल फोन में आप क्या कर सकते हो, अलार्म लगा सकते हो। जो भी आपका एक पूरा दिन है, सपोज 24 आवर्स होते हैं, उसमें से आप अपना जो है एक्टिव आवर्स आप उसमें निकाल दीजिए। एक्टिव आवर्स इन द सेंस, फॉर एग्जांपल, आपके एक्टिव आवर्स कौन से हो सकते हैं? 9 AM से लेकर के 2 PM या फिर 4 PM, इतने लगा लिया आपने। अब उसमें से आप 9 AM से लेकर के 3 PM तक आप 1 आवर का अपना अलार्म लगा सकते हो। अब क्या कर सकते हो, आपकी कोई डिजिटल डायरी हो या फिर कोई फिजिकल डायरी हो, उसमें क्या करोगे, जो आपने अलार्म लगाया है 1-1 घंटे के ड्यूरेशन में, उसमें आप अलार्म जब बजेगा तो उसमें लिखना आप 9 AM से लेकर 10 AM तक जब अलार्म बजेगा तो आपने क्या किया एक्टिविटी। भले ही आपने कुछ ना किया हो, लेकिन आप उसमें लिख लो कि आई हैव नॉट डन एनीथिंग। फिर 10 से 11 आपने क्या किया तो वो आप लिख लो। सेम गोज टू 11 से लेकर 12 तक क्या किया आपने, फिर 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, वट एवर यू हैव डन। तो उस एक्टिव आवर्स में आपको पता चलेगा, यू योरसेल्फ विल फील कि आपके अंदर गिल्ट आएगी, भले ही आपने ना किया हो कोई काम या फिर काम किया हो, तो फिर आपको हमेशा लगेगा कि आई शुड हैव यूटिलाइज दिस टाइम। सो इन दिस वे यू कैन एफिशिएंटली यूटिलाइज योर टाइम, और आपको अलार्म बजेगा अपने दिमाग में कि यस आई हैव टू डू द वर्क, दिस इज अ वे। मुझे किसी ने बताया था, मैंने आपके साथ शेयर करा, एंड आई माई सेल्फ हैव अप्लाइड इट। यस, इट इज बेनिफिशियल। और भी अलग अलग तरीके हैं। सम पीपल डू इट बाय राइटिंग द शेड्यूल, बट हम शेड्यूल जनरली क्या होता है, वो रखा ही जाता है, पेपर में लिखा, शेड्यूल बनाया और वही रहता है, बट वी आर नॉट एक्चुअली फॉलोइंग इट। चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए, फ्रेंड आ जाए, दोस्त आ जाए, बट यू हैव टू डू द वर्क ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क इफ यू हैव डेजिग्नेटेड द टाइम फॉर इट। आगे भी बात करेंगे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू मैं इसलिए बता रहा हूँ, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज रिक्वायर्ड इन आर्म फोर्सेस। डिसिप्लिन समझते हो? टाइम की एक अगर आपको रिपोर्ट करना है किसी जगह पे, तो वहां पर आपको 5 मिनट्स to 10 मिनट्स पहले आपको पहुंचना पड़ता है। तो आपको हमेशा टाइम की वैल्यू जाननी चाहिए। वो टाइम आप कब यूटिलाइज कर पाओगे, जब ऑलरेडी आपने सब कुछ सेटल डाउन करा होगा, उसको सही से यूज करा होगा। जब आप रात को सोए होगे टाइम से, तब आप ऊपर सुबह मॉर्निंग में अच्छे से पीटी कर पाओगे एफिशिएंटली। आपको शायद से ये भी पता होगा, जो भी आपके अगर कोई फ्रेंड्स अकेडमी में होंगे, उनको बहुत ही लिमिटेड टाइम मिलता है सोने के लिए इवन। तो तब वो जो सोने का टाइम है, ड्यूरेशन बहुत ही लिमिटेड है, उसमें ना तो आपको बातें करनी है ना कुछ करना है। तो एफिशिएंटली टाइम वो सोने में भी लगाना है, ठीक है। ये इंटरनेट की दुनिया है, इनसे आप बच के रहो, इनहिबिट करो। दिस इज एन एनवायरनमेंट, ये हमको बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो फाइनली आई जस्ट वांट टू कंक्लूड, अपने स्किल्स पे वर्क करो, अपनी हेल्थ पे वर्क करो, अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड अप करो, है ना, बिकॉज दीज आर द ओनली थिंग दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू। एंड ऑल्सो सजेस्ट योर फ्रेंड्स टू pick up these kind of activities so that you can actually make your personality. Always keep yourself busy in these in different kind of activities, because your time is limited and आपका career अपने हाथ में, not the other person is going to make that career.
मैं और भी इस तरीके से बातें करते रहूंगा एसएसबी के रिगार्डिंग में। एंड एज यू नो डैट एसएसबी ऐसा नहीं है कि आप बुक्स लेकर के आप पढ़ोगे दो तो 4-4 घंटे या फिर ऐसे आईएएस की तरह पढ़ने पर लगे हो। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। एक्चुअली एसएसबी यही है, टाइम मैनेजमेंट हो गया, सिंसेरिटी, डिवोशन, XYZ थिंग्स, ठीक है, दीज आर द थिंग्स। तो फिर मैं ऐसे ही बात करते रहूंगा। सो मैनेज योर टाइम, go to bed satisfied and get recommended not only in SSB but for life also. जाने से पहले there is announcement for those aspirants who wants to join and practice regarding SSB, and there are many defense aspirants over there in Telegram group. So if they want to have the link, you can get the link in the description below. And moreover, if you want us to continue these kind of series for you, make sure you like, share and subscribe even. With this, we will end up this session. All the best. Take care.